तो गाइज कैसे हैं आप सभी। आशा है सभी अच्छे होंगे। तो गाइज आशा है कि आप सभी का एग्ज़ाम अच्छा रहा होगा। तो गाइज आज की वीडियो में हमने जो अभी परीक्षा हुई है हाई स्कूल मैथ की, उसमें जो क्वेश्चन आए थे उन सभी का हल लिया है। तो अपने जो क्वेश्चन सही है आप चेक कर लें कौन सा हमारा क्वेश्चन सही है और कौन सा गलत है। तो देखिए पहला प्रश्न है आज हमारा कि 3x की घात 2 + 5x + 2 के शून्यांकों का योगफल होगा। ये बहुविकल्पीय का पहला प्रश्न है जो आज बोर्ड परीक्षा हुई है 2024 की हाई स्कूल की, उसमें पहला प्रश्न पूछा गया था। तो बहुपद दिया था हमें 3x² + के 5x + 2 के शून्यांकों का योगफल होगा। शून्यांकों के योगफल का सूत्र था -b/a। तो यहाँ से b का मान हो जाएगा 5 और a का मान हो जाएगा 3। तो -5/3 वाला ऑप्शन सही होगा। आगे प्रश्न 2 था हमारा कि समीकरणों 2x + a y = 1 तथा 3x - 5y = 7 का कोई हल नहीं होगा यदि a का मान इनमें से बतलाना था हमें। तो दो समीकरणें दी थी हमें 2x + के ay = 1 तथा 3x - के 5y = 7। तो देखिए 1 को इधर ले आएंगे तो ये माइनस हो जाएगा बराबर 0। इसी प्रकार दूसरी समीकरण में 3x - 5y 7 को माइनस कर लेंगे बराबर 0। अब इनकी रैखिक समीकरणों से तुलना करेंगे तो a1 का मान आ जाएगा 2 और b1 का मान आ जाएगा a, c1 का मान आ जाएगा -1, ऐसे यहाँ से a2 आ जाएगा 3 और b2 आ जाएगा -5 और c2 आ जाएगा -7। तो कोई हल नहीं है। तो देखिए कोई हल नहीं होने का जो हमारी शर्त थी वो ये थी कि a1/a2 बराबर होता है b1/b2 के बराबर नहीं होता c1/c2 के। वैल्यू रख लेंगे। a1 का मान 2 है, a2 का मान 3 है, बराबर b1 का मान a था और b2 का मान -5 बराबर नहीं है, c1 का मान था -1/-7। अब इन दोनों को रिलेशन ले लीजिए तो 2/3 बराबर a/-5। ये -5 इधर आ जाएगा गुना में, तो -5/3 बराबर a। तो गुना कर लेंगे इनकी तो -10/3। तो a की वैल्यू 10/3 आ जाएगी। -10/3 ऑप्शन नंबर सी सही होगा। तो आगे प्रश्न 3 है हमारा समीकरण 2x की घात 2 + 5x + 4 = 0 के मूलों की प्रकृति होगी। 4 ऑप्शन थे हमारे, मूलों की प्रकृति पूछा गया था हमसे। तो समीकरण था 2x की घात 2 + 5x + के 4 = 0। इसका द्विघात समीकरण से तुलना करते हैं। द्विघात समीकरण ax² + के bx + के c = 0। a की वैल्यू आ जाएगी 2, b की वैल्यू आ जाएगी 5 और c की 4। विभक्तर निकालेंगे। विभक्तर था हमारा b² - 4ac। b का मान है 5, 5 का वर्ग -4 गुना a का मान है 2 और c का मान है 4। 5 का वर्ग खोलेंगे 25 माइनस इन सभी की गुना कर लेंगे तीनों की, 4 दूनी 8 और 8 चौक 32। घटा लेंगे कितना बचेगा -7। अब देखिए विभक्तर हमारा माइनस है तो मूल कैसे होंगे, यानी काल्पनिक होने चाहिए या मूलों का अस्तित्व नहीं या मूल वास्तविक नहीं, तो ऑप्शन हमारा डी होगा। आगे प्रश्न 4 था हमारा कि एक समांतर श्रेणी दी है 4, 9, 14 ... 254 का अंत से 10वां पद होगा। तो हमें अंत से 10वां पद निकालना था। तो हमारे पास श्रेणी थी 4, एक श्रेणी थी AP = 4, 9, 14 ... 254। तो इसके अंत से देखिए इसको इस प्रकार से लिखेंगे, अंत से लिख के जाएंगे इन 254 इसमें 5 का अंतर है, 5 घटा लेंगे तो 249, 244 ... अंतिम पद क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो इसमें प्रथम पद है हमारा a जो होता है 254 है। d निकाल लेंगे। d हमने निकालना सीखा था a2 - a1 से। तो a2 क्या है 249 है, माइनस a1 था 254, तो माइनस के 5 आ जाएगा। अब हमसे पूछा गया है 10वां पद क्या होगा। तो nवें पद का सूत्र था हमारा nवां पद, ये था हमारा a + n - 1 × d। हमसे पूछा जा रहा है 10वें पद का मान। तो 10वां पद a का मान है हमारे पास 254 प्लस n का मान है 10 - 1 और d का मान था -5। तो 254 यहाँ से 9 बचेगा, तो 9 गुना -5 की कर लेंगे तो 254 और माइनस प्लस माइनस 9 पंजे 45। तो घटाने पर हमारा आ जाएगा 209। यही हमारा आंसर होगा विकल्प नंबर सी। आगे प्रश्न है हमारा बिंदु -3, -4 की मूल बिंदु से दूरी होगी। ऑप्शन है हमारे -3, -4, 5 और 6। देखिए इस प्रकार का सवाल ही हमने मोस्ट बतलाया था, ये पूछा गया फिर से परीक्षा में। तो मूल बिंदु से दूरी के लिए हमने सूत्र बतलाया था √x² + y²।
तो यहाँ x का मान है -3 का वर्ग और +4 का -4 का वर्ग कर लेंगे और उसका वर्गमूल। -3 का वर्ग 9 और -4 का वर्ग +16 हो जाएगा। दोनों को जोड़ लेंगे 25 और 25 का वर्गमूल क्या आ जाएगा 5। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी सही। साथ है हमारा यदि cot a बराबर 3/4 हो तो sec a का मान होगा। ऑप्शन है हमारे 4/3, 5/4, 3/5, 5/3। ये भी बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल था। इस प्रकार का सवाल हमने अपने यूट्यूब चैनल की जो वीडियो है उसमें भी लिया था। तो क्या है हमारा cot a बराबर दिया है 3/4। तो sec a का मान पूछा था तो एक हमने एक सूत्र बताया था लाल बटे काका। तो cot क्या होता है, tan का उल्टा होता है, यानी आधार बटे cot a बराबर है आधार बटे लंब। तो आधार क्या है 3 है हमारा यहाँ और लंब क्या है 4 है। हमसे पूछा जा रहा है sec a। अब sec a क्या होता है, cos का उल्टा होता है कर्ण बटे आधार। अब आधार क्या है 3 है और यहाँ आधार क्या आ रहा है नीचे। तो ऑप्शन में देखिए कि बटे में 3 कहाँ है, 2 जगह है, यहाँ है और यहाँ है। और यहाँ देखिए 4 हमारा आ गया लंब में, तो ये वाला तो होगा नहीं। ऑप्शन बचा 5, तो हमारा डी ऑप्शन सही था। या तो आगे प्रश्न हमारा 8 है, यदि tan अल्फा बराबर sin अल्फा हो तो अल्फा का मान बताइए। ऑप्शन है 0, 45, 60 और 90। देखिए इस प्रकार का सवाल भी अक्सर बोर्ड में पूछा जाता है। हमें दिया है tan अल्फा बराबर है sin अल्फा, तो sin को tan के बटे में ले आएँ तो यहाँ बचेगा हमारा 1। अब tan अल्फा को हम क्या लिख सकते हैं, sin अल्फा बटे cos अल्फा लिख सकते हैं और बटे में sin अल्फा था बराबर 1। अब cos नीचे आ जाएगा या sin से sin काट लीजिए, तो cos नीचे आ जाएगा, बन जाएगा 1/cos अल्फा बराबर 1। अब cos को हम 1 की साइड ले गए और 1 को 1 के बटे में ले आए, तो बन गया cos अल्फा। अब cos में देखिए कि 1 किसका मान होता है, cos में देखेंगे हम कि 1 किसका मान, कौन से कोण का मान होता है। तो cos 0 का मान 1 होता है। cos से cos कट जाएगा तो अल्फा का मान कितना आ गया, 0 आ गया। ऑप्शन हमारा ए सही। आगे प्रश्न 9 है हमारा, एक छड़ की लंबाई का उसकी छाया से अनुपात 1/√3 है तो सूर्य का उन्नयन कोण होगा। ऑप्शन है 30, 45, 60 और 90। देखिए हमें छड़ की लंबाई और उसकी छाया में अनुपात दिया था और उन्नयन कोण पूछा, तो हम मान लेंगे माना ये कि ये छड़ है और ये इसकी क्या हो गई, छाया हो जाएगी। इसको हम मिला देंगे तो हमसे थीटा पूछा गया, थीटा कितने अंश का होगा। इसको मान लेंगे ए बी सी। तो देखिए हमारे पास ये समकोण त्रिभुज बन जाएगा इस प्रकार से, लंब है और आधार है। तो हम कौन सा अनुपात लगाएंगे, tan थीटा, क्योंकि tan थीटा में लंब और आधार आता है। tan थीटा होता है लंब बटे आधार, ठीक है जी। और लंब, अब हमें दिया है अनुपात दिया था हमें, अनुपात दिया था 1/√3। तो छड़ की लंबाई थी 1 और उसकी छाया की कितनी थी, √3। तो tan थीटा बराबर लंब मान लेंगे 1, आधार मान लेंगे √3। तो tan में देखेंगे 1/√3 किसका मान होता है, tan 30 का। tan से tan कैंसिल हो जाएगा तो थीटा का मान था 30 हमारा। तो ऑप्शन ए सही था। एक वृत्त के व्यास के सिरों पर खींची गई समांतर स्पर्श रेखाओं की संख्या होगी। ऑप्शन है 0, 1, 2 अनंत। तो देखिए एक वृत्त है और उसका जो व्यास होता है, जो केंद्र से होकर जाए वह है जीवा। तो इसके दोनों सिरों पर पूछे थे कि कितनी समांतर रेखाओं की संख्या होगी। तो एक इस प्रकार से खींच लेंगे हम और एक ये, तो कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं, 2। तो ऑप्शन सी सही होगा हमारा। प्रश्न 11 है हमारा, 12 सेमी त्रिज्या वाले एक वृत्त खंड के 60 अंश के कोण वाले त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल होगा। ऑप्शन है 18 पाई वर्ग सेमी, 20 पाई वर्ग सेमी, 24 पाई वर्ग सेमी और 30 पाई वर्ग सेमी। ये वृत्त खंड से संबंधित सवाल था हमारा। तो देखिए 12 सेमी त्रिज्या, तो त्रिज्या यहाँ आर दिया है 12 सेमी और कोण दिया है यानी थीटा का मान दिया था हमारा 60। तो त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, तो त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल का जो सूत्र था हमारा, थीटा बटे 360 गुना पाई आर स्क्वायर होता है त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। थीटा का मान दिया था 60 बटे 360 गुना पाई। देखिए आंसर जो विकल्प है हमारे उनमें पाई है तो पाई का मान नहीं रखेंगे, पाई को ऐसे रखेंगे, गुना आर का मान था 12 का वर्ग कर लेंगे। ये 60 से 36, 360 6 बार कट जाएगा, यानी 1/6 गुना पाई, 12 का वर्ग 144। और हम क्या करेंगे 6 से भाग कर लेंगे तो 24 बार ये डिवाइड हो जाएगा 144। तो इस प्रकार से 24 पाई वर्ग सेमी हमारा आंसर होगा। विकल्प नंबर सी सही होगा। 12 यदि एक गोले का व्यास डी है तो उसका आयतन होगा, ये सूत्र ही है, गोले का आयतन का सूत्र पूछा है इसमें से। तो व्यास दिया, देखिए हमें दिया था व्यास डी दिया है, तो यहाँ से त्रिज्या निकाल लेंगे। बतलाया था जब व्यास दिया हो तो त्रिज्या निकालने के लिए क्या करते हैं, व्यास में 2 का भाग कर देंगे।
अब गोले का आयतन का सूत्र लगा लीजिए। गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर की क्यूब। तो 4/3 पाई आर का मान दे क्या है, d/2 है। इसका घन करेंगे 4/3 पाई d की घात 3 हो जाएगा और 2 का घन हो जाएगा 8। 4 से 8 कट जाएगा 2 बार, तो ये बचेगा पाई d की घात 3 और बटे में 3 दूनी 6 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा सही है, डी सही होगा। 13 था हमारा, कहा गया कि आर त्रिज्या के एक ठोस अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। ऑप्शन है 2/3 पाई आर की घात 2, 2 पाई आर की घात 2, 3 पाई आर की घात 2 और 4 पाई आर स्क्वायर। तो देखिए इसमें कुछ नहीं करना था, केवल सूत्र पूछा गया अर्धगोले के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का। तो अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 3 पाई आर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर सी सही होगा इसमें। आगे प्रश्न है हमारा 14 के निम्नलिखित बारंबारता सारणी का माध्य वर्ग होगा। ये बारंबारता सारणी दी गई थी। ऑप्शन थे हमारे 0 से 5, 5 से 10, 10 से 15 और 15 से 20। माध्य वर्ग पूछा गया था हमसे कि इसका माध्य वर्ग क्या होगा। तो देखिए हम क्या करेंगे, इसकी एक संचयी बारंबारता बना लेंगे। यही संचयी बारता। तो देखिए संचयी बारंबारता पहले पद की तो वही होती, आगे दूसरे पद में ये जोड़ लेंगे इसको, तो हो जाएगा 10, फिर 10 में 5 जोड़ेंगे 15 हो जाएगा, 15 में 8 जोड़ेंगे 23 हो जाएगा और 23 में 2 जोड़ेंगे 25 हो जाएगा। और बारंबारता का योग करेंगे तो 10, 15, 23 और 2 25, इसका योग भी 25 आ जाएगा। यानी n का मान हमारा आया है 25। या इसका माधा कर लें तो 12.5 आ जाएगा। तो 12.5 हमारा कौन से पद में आ रहा है, यहाँ पे बैठेगा, क्योंकि इसमें 4 तक है मान, इसमें 10 तक और इसमें 12.5 यहाँ आएगा। तो माध्य वर्ग होगा हमारा 10 से 15। तो ऑप्शन हमारा सी सही होगा। प्रश्न नंबर 15 था हमारा, किसी बारंबारता सारणी के मध्य तथा माध्य का क्रम से 27 और 29 है, तो इसका बहुलक होगा। ऑप्शन है 28, 31, 33 और 35। तो देखिए हमें दिया गया है कि माध्य और माध्य का, तो माध्य हमारा है 27, माध्य दिया हमें 27 और माध्य का दी थी हमें 29। तो बहुलक पूछा गया था। बहुलक तो हमने जानते हैं कि बहुलक का सूत्र क्या था, बहुलक बराबर 3 माध्य का माइनस के 2 माध्य। तो 3 गुना माध्य का दी थी हमें 29 माइनस 2 गुना माध्य दिया था 27। इनके गुना कर लेंगे, बैठ जाएगा 3 नम 27, 3 दूनी 6, 2 8 माइनस 27 गुना 54। तो घटा लेंगे, ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा था इसमें, आ जाएगा 33। घटाने पर 7 में 4 जाएंगे 3 और 8 में से 5 गया 3। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी सही था। 16 था हमारा कि निम्न सारणी का माध्य होगा। तो समांतर माध्य पूछा गया था यहाँ से वर्ग अंतराल से। तो क्या करेंगे, इसका पहले मध्य पद निकाल लेंगे। क्या करेंगे, जो वर्ग अंतराल है उसका मध्य पद आ जाएगा हमारा, दोनों का योग यानी 5 आ जाएगा। मध्य पद क्या आ जाएगा हमारा 5, इनका मध्य पद तो 15 आ जाएगा। 15 में 10 जोड़ेंगे 25 आ जाएगा और 25 में 10 35 आ जाएगा। फिर हमें यह निकालना पड़ता है मध्य पद और बारंबारता की गुना। मध्य पद और बारंबारता की गुना यानी इसको हम मान लेंगे f और ये आ जाता है x, यानी f गुणा x। 5 दूनी 10 और 15 का ना 15, 25 चौके 100 हो जाएगा और ये हो जाएगा 105। तो यहाँ इन सभी का योग कर लेंगे। बारंबारता का योग सिग्मा f, ये आ जाएगा आपका 3 और 4 7 और 3 10, और इनका योग करेंगे सिग्मा f इंटू एक्स का, यह जाएगा आपका 230। तो समांतर माध्य का सूत्र था हमारा, समांतर माध्य सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ, यानी 230 बटे 10, 10 से भाग कर देंगे तो आ जाएगा 23। तो ऑप्शन नंबर हमारा था बी। प्रश्न नंबर 17 हमारा, एक अधिक वर्ष में 53 सोमवार होने की प्रायिकता होगी। तो देखिए प्रायिकता का सवाल था, हमसे पूछा गया था एक अधिक वर्ष में 53 सोमवार होने की प्रायिकता क्या होगी। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा। प्रश्न नंबर 18 था, दो मित्रों का जन्म 2020 में हुआ था, प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि दोनों का जन्म एक ही हो। तो इसकी प्रायिकता क्या होगी, ये भी एक प्रायिकता से संबंधित सवाल था। तो इसका ऑप्शन नंबर था हमारा बी, 1/366। ऑप्शन सही होगा। दो बिंदु 2,3 और 4,1 के बीच की दूरी, देखिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सवाल था। दो बिंदुओं के बीच की दूरी, तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र √x1 - x2 का होल वर्ग और प्लस y1 - y2 का होल वर्ग। तो x1 का मान है 2 माइनस x2 का मान था 4, इसका होल वर्ग, प्लस y1 का मान था 3 और y2 का मान था 1, इनका होल वर्ग और वर्गमूल। 2 में से 4 जाएंगे
तो माइनस के 2 बचेंगे, प्लस यहाँ से 2 बचेगा इसका वर्ग, तो 2 का वर्ग 4 हो जाएगा, प्लस 2 का वर्ग फिर से 4, दोनों को जोड़ेंगे 8, तो इसको क्या लिख देंगे हम 2/√2। ऑप्शन नंबर हमारा सी सही था। देखिए प्रश्न नंबर 20 था हमारा कि निम्नलिखित में अपरिमेय संख्या होगी। ऑप्शन √25, √81, 5/3 प्लस और 5 प्लस √2। तो अपरिमेय देखिए इसको हल करेंगे तो ये भी परिमेय आ जाएगी, ये भी परिमेय आ जाएगी, पूर्ण वर्ग संख्या है, 5/3 परिमेय है ये। तो ऑप्शन कौन सा होगा? डी हमारा विकल्प सही हो जाएगा।